नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x sin x प्लस cos x dx। और इसको हम यहाँ पे इसको दो वेज में करेंगे। और एक है हम यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। वी नो दैट अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x और यहाँ पे है फंक्शन और फंक्शन के आगे यानी डेरिवेटिव यानी प्लस एफ डैश ऑफ x होगा अगर कभी भी, तो हमारे पास आता है विच इज़ इक्वल, ये आएगा ई पावर एक्स और आएगा यहाँ पे एफ फंक्शन और प्लस आएगा यहाँ पे सी। तो यानी हमारे पास अगर ये कभी कंडीशन होगी इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स, फिर यहाँ पे है फंक्शन और फंक्शन के आगे डेरिवेटिव है यानी प्लस एफ डैश ऑफ एक्स है डी एक्स, तो ये आएगा ई टू द पावर एक्स और फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। और अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, ये है ई पावर एक्स तो सेम है ई पावर एक्स, और ये है फंक्शन, मान लीजिए ये है फंक्शन हमारे पास और वी नो दैट डिफरेंशिएशन साइन इज कॉस। तो हमारे पास है फंक्शन और इसके आगे डेरिवेटिव है, तो ये आएगा हमारे पास डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स और आएगा ये फंक्शन यहाँ पे साइन एक्स और प्लस आएगा सी। या फिर ओ आर हम यहाँ पे ये कर सकते हैं इसको अदर वे में। सो मान लीजिए ये है हमारे पास आई फंक्शन आई इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस ये आएगा ई पावर एक्स और ये आएगा कॉस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे ई टू द पावर एक्स और साइन एक्स को इक्वेट करेंगे टी के बराबर। इसको यहाँ पे रखते इक्वेशन फर्स्ट। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टी, और ये हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। सबसे पहले ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा ई पावर एक्स, फिर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टी, ये आएगा डी एक्स बाई डी टी और ये साइन एक्स एज इट इज, और फिर आएगा प्लस ई पावर एक्स एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस, और कॉस एक्स और एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा डी एक्स डिवाइड बाई डी टी विच इज इक्वल यहाँ पे आएगा 1। और यहाँ पे ई पावर एक्स और डी एक्स बाई डी टी इसको हम बाहर निकालते हैं और ये है कॉमन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई पावर एक्स और ये आएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस आएगा ये कॉस एक्स और डी एक्स बाई डी टी को बाहर निकालते हैं विच इज़ इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई पावर एक्स और ये आएगा यहाँ पे साइन एक्स प्लस ये है कॉस ऑफ एक्स और डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ये इस डी टी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई इज इक्वल आई आएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये पूरा डी टी के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है डी एंड इंटीग्रल गेट्स कैंसल्ड, सो ये आएगा हमारे पास टी और प्लस आएगा यहाँ पे सी। सो आई इज इक्वल टी है यहाँ पे ई पावर एक्स और ये है साइन एक्स और प्लस आएगा सी। सो यही तो जो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था, और हम यहाँ पे ये भी यूज़ कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।